नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का डर था, क्या वो अब होने वाला है? क्या भारत और बांग्लादेश के बीच लड़ाई छिड़ने वाली है? क्या बांग्लादेश भारत से पूरी तरीके से अलग होना चाहता है? क्या सारे रिश्ते बांग्लादेश खत्म कर देना चाहता है भारत से? और अगर ऐसा है तो ऐसा बांग्लादेश क्यों कर रहा है? इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने उच्चायुक्त को भारत से वापस बांग्लादेश बुला लिया है। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश ने भारत के जो उच्चायुक्त है बांग्लादेश में, उन्हें 2 बार तलब भी किया था। जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ, ठीक वैसे ही भारत में भी बांग्लादेश के उच्चायोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद भारत के उच्चायुक्त को बुलाया गया, बांग्लादेश ने तलब किया, वहां सवाल जवाब हुए, जो भी कुछ बातचीत हुई वो हुई। लेकिन अब बांग्लादेश ने पूरी तरीके से अपने उच्चायुक्त को वापस ढाका बुला लिया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, उसी को आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। असल में बांग्लादेश का एक अखबार है प्रोथोम आलो ने डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया कि उच्चायुक्तों को दोनों देशों के संबंधों की मौजूदा स्थिति पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से वापस बुलाया गया है और मैसेज मिलने के तुरंत बाद वो वापस आ भी गए। आपको बता दें, पिछले साल अब अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत से संबंध काफी खराब कर लिए। दिल्ली और ढाका के बीच राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा तेजी के साथ खराब हो रहा है। इसी महीने इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में अशांति की नई लहर और ज्यादा बढ़ गई और यहां के जो असामाजिक तत्व हैं, जमात इस्लामी जैसे, मोहम्मद यूनुस का जिनके सर पर हाथ है, वो लगातार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, लगातार भारत को उसका दोषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अखबार के हवाले से विदेश मंत्रालय के एक नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि हमीदुल्लाह सोमवार रात को ढाका पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उन्हें द्विपक्षीय संबंधों की हाल की स्थिति पर चर्चा करने के लिए ढाका बुलाया गया है। यह घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है जब उस्मान हादी की मौत के बाद 18 दिसंबर से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई हिंदुओं को मारा जा चुका है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग पर हमला करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद भारत ने मिशन में अपने वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थी। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के दूत रियाज हमीदुल्लाह को तलब भी किया था और ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई थी। ऐसे माहौल में रियाज हमीदुल्लाह को ढाका बुलाना एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। इस तनाव के बीच ढाका ने यह भी संकेत दिए कि वो दिल्ली के साथ रिश्तों को पटरी पर लाना चाहता है। पिछले हफ्ते अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की कड़वाहट किसी के हित में नहीं है। इसी दिशा में बांग्लादेश सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसे अहमद ने अच्छे रिश्तों की दिशा में कदम बताया था। लेकिन एक तरफ ये चावल खरीदने की बात कर रहे हैं, चावल का प्रस्ताव कर रहे हैं कि चावल हम भारत से खरीदेंगे। हालांकि इससे पहले 2 महीने पहले इसी चावल को खरीदने के लिए बांग्लादेश ने इनकार कर दिया था और यही चावल पहले सऊदी अरब भारत ने बेचा और फिर सऊदी अरब से खरीदा गया था बांग्लादेश के द्वारा, जो बहुत महंगा चावल उसे पड़ा था। लेकिन अब वो सीधे भारत से चावल खरीदना चाहता है। 50,000 टन चावल की खेप कोई बहुत छोटी खेप नहीं है। कहीं ना कहीं चावल की जरूरत है। भूख से तड़प बांग्लादेश रहा है और उस तड़प के बावजूद जिस तरीके से अपने उच्चायुक्त को तलब करके वापस बुलाया ढाका में, ये एक चिंता का विषय भी है और साथ में विचार करने वाली बात भी है। विचार करने वाली बात इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ के एक नेता का बयान सामने आया था, वीडियो जारी की थी उसने, पीछे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का झंडा भी लगाया था, जिसमें उसने कहा था कि भारत ने अगर बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो उसके जवाब में, ये वो तस्वीरें हैं जो भारत के सहायक उच्चायोग पर बांग्लादेशी भीड़ ने हमला करने की कोशिश की थी। शहबाज शरीफ के उस नेता ने कहा था कि अगर भारत ने बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से लड़ाई लड़ेगा और साथ में चीन भी लड़ेगा। मतलब भारत को 3 देशों से एक साथ लड़ना होगा। यह धमकी, ये गीदड़ भभकी कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के नेता के द्वारा दी गई थी। ऐसे में बांग्लादेश सीमा के करीब भारत ने 3 नए मिलिट्री गांव भी बसाने की बात की है और चौथे की शुरुआत मिजोरम में की जाएगी आने वाले वक्त में। तो एक तरफ भारत भी सैन्य तौर पर बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर चुका है। ऊपर से इस तरीके के वीडियो सामने आना पाकिस्तान की तरफ से और अब अचानक अपने उच्चायुक्त को वापस ढाका बुला लेना, यह दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस कुछ तो और सोच रहे हैं।
कुछ तो बड़ा करने की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात आपको विचार करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस या फिर बांग्लादेश भारत से सीधा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। भारत और माफ कीजिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी भारत के साथ सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में तो नहीं है। ऐसे में यह बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है कि उच्चायुक्त को बांग्लादेश वापस क्यों बुलाया गया है। क्या कोई संदेश देने के लिए बुलाया गया है जिससे कि फिर वो आकर वापस से गिड़गिड़ा सके भारत के सामने? क्या एक बार फिर से रिश्तों की बहाली के लिए बुलाया गया है या फिर बताने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि लगातार हिंदुओं के घरों को आग के हवाले वहां किया जा रहा है, हिंदुओं को मौत के घाट लगातार वहां उतारा जा रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है और क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वापस उच्चायुक्त को क्यों बुलाया गया हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।